गुरु की। आप मथुरा जाते रहे हो, गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। आप मथुरा जाते थे गुरु की भक्ति करने कि चेलों की भक्ति करने गए? गुरु भक्ति। और कर क्या रहे हो? सब चेला बच्चा सब चेलों के पास चले गए, चेलों की सुन रहे, चेलों की मान रहे, उन्हीं को अपना मान रहे और गुरु की भूल गए, गुरु के बच्चों को। ये आपकी कितने बड़ी भूल भुलैया, कितने बार आपने अपना नुकसान किया, यही आपको समझना चाहिए। दूसरी बात है, आपने गुरु को, गुरु महाराज को गुरु बनाया था कि चेलों को गुरु बनाया था? गुरु महाराज को। आपने गुरु महाराज से नाम डाल लिया कि चेलों से नाम डाल लिया था? गुरु महाराज से। आपने अपना हाथ गुरु महाराज को पकड़ाया कि चेलों को पकड़ाया था? गुरु महाराज को। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। और आपकी जीवात्मा को पार करने का वादा, घर पहुंचाने का वादा, तुम्हारे एक एक पाप कर्मों को क्षमा करने का वादा, ये गुरु महाराज का है या किसी चेलों का है? गुरु महाराज का। फिर आप ये सब कर क्या रहे हो? ये जा कहाँ रहे हो? हमें तो बड़ा अफसोस हो रहा है, ऐसे समृद्ध मालिक के पास जाकर उनका दर्शन दीदार कर, उनकी अमर वाणी सुनकर भी आप में कोई चेतना नहीं आई, कोई जागरूकता नहीं आई। आप समझ के अपनी जगह रह नहीं पाए, अपने में और गुरु में विश्वास नहीं कर पाए, गुरु भक्ति में आपको कोई आनंद ही नहीं मिला। तो आपने किया क्या? जब भी गुरु ने आपसे क्या क्या वादा किया, जरा वो भी सुन लीजिए, क्योंकि आप ये सब हो चुके। हमें इसीलिए बताना पड़ा और बताना पड़ रहा, जानकारी देनी पड़ रही कि आप गुरु के विषय में सब कुछ भूल चुके हो। तुम्हें कोई याद नहीं है कि वचन की, अगर याद होती तो ऐसे समृद्ध मालिक को आप कभी न भूलते और न कभी छोड़ते और उनकी शरण से कभी दूर नहीं जाते और दया से कभी वंचित नहीं रह जाते। लेकिन आपने ये सब किया और उसी को हमें कहना पड़ रहा। और आज से नहीं, मैं 10 वर्ष से लगा था, आपको वही जानकारी दे रहा हूँ। न कोई अपना परिचय, न अपनी जानकारी कर। ईश्वर प्रेमी कुछ अपना मना के चले आ रहे जो मनाएंगे, लेकिन मैंने तो ऐसा इसका नहीं था कि नहीं कुछ करूँगा, क्योंकि किसी की श्रद्धा है, सेवा भाव है, तो गुरुभक्ति इसे कहते हैं। रोका जाए तो करते रहेंगे और हमेशा करते रहे। देखो, यानी करने का पुराना, ये पुरानी श्रद्धा आया तो बराबर लोग मनाते। बाबा जी ने आज से 3 वादे की, जरा सुन लीजिए, कोई बताएगा नहीं। उन्होंने पहला वादा किया कि हमारे प्रेमी कहीं मेरे बारे में भूल चूक न कर बैठे, कहीं समझने में कमी न कर दे, पहचानने में कहीं कोई कसर न रह जाए। इसलिए उन्होंने 3 वादे किए। पहला वादा किया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुँचाना हमारा काम। इससे बड़ा तुम्हारे लिए कौन सा वादा हो? तुम्हें अपनी जीवात्मा में घर पहुँचाने से मतलब, अपने पाप कर्मों में माफी कराने से मतलब, और मुक्त उसके बदले में आपको कुछ नहीं देना और फिर भी आप अपना काम नहीं करा पाए। ये कितना बड़ा जीव का दुर्भाग्य है। यही आपका दुर्भाग्य है जो समृद्ध मालिक से अपना काम जो मुफ्त में करने आए, बदले में कुछ लेने नहीं आए, आप करवा नहीं पाए। दूसरा कहा, क्या कहा? तुमको घर पहुंचाना। मेरा एक ही काम है, इस मृत मंडल पर आने का।
मैं बीच की शक्तियां जो आई थी उनके समान मैं बीच के लोक से नहीं आया हूँ, ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, ना विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। मैं आया हूँ सत्यलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम, जहाँ की ये सारी सुरते रूहें जीवात्माएं जो आत्मलोक मंडल में ये मनुष्य शरीर में बैठी, मैं इनके वास्ते इनको घर से घर पहुँचाने के लिए आया हूँ। गुरु कह रहा मैं तुमको पहुँचाने के लिए आया हूँ। यहाँ स्वार्थी लोभी लालची चेलों ने क्या किया, गुरु को पहले ही पहुँचा दिया और तुम ये रात समझ नहीं पाए। क्या गुरु झूठ बोलता? उन्होंने कहा मैं तुम सबको घर पहुँचाऊंगा, बिना पहुँचाए मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, चाहे मुझे 400 वर्ष इस शरीर में क्यों न रहना पड़े। मैं अपना काम करने आया हूँ, ये काम करके ही जाऊंगा। कोई माई कालान हमें इस काम से न रोक सकता है, न मेरा काम ये कोई कर सकता है, न वो दोनों चीजें कोई कर भी नहीं सकता। कितना कोई शोर मचाए, आपको बहकाए भरमावे, अगर गुरु का वचन याद है कि मेरा काम ये कोई धरती पर कर नहीं सकता, तो वास्तव में किसी के बस कर। और कोई कह रहा हम सचिव लाएंगे, कोई कह रहा हम चौथा यज्ञ करेंगे। तुमने कहा भाई करो, हमसे क्यों कहते, तुम कर सकते हो तो करिए, और सचिव ला सकते ले आइए, हम कब मना करते तुम्हें। लेकिन मैं कहता हूँ तुम्हारे बस, तुम अपने घर में शांति नहीं ला सकते, तुम सचिव कैसे ले आओ। अपने में प्रेम सेवा श्रद्धा भाव आज तक नहीं ला पाए हो, तो तुम धरती पर ये सचिव और धरती पर सबके हित की व्यवस्था तुम कैसे बना सकते हो। तो झूठ कहते हो। तो मेरे पास सभी लोग आए, मैं सबका सम्मान करता हूँ, किसी को भगाता नहीं, क्योंकि हमने बुलाया नहीं है तो हमको भगाने का अधिकार नहीं। कोई अपनी इच्छा से आया है, यहाँ रहो, सत्संग सुनो और प्रसाद लो, कहता। लेकिन और किसी तरह की बात या मत करो। हम तो आपको ये तो कहते नहीं भाई हमारे में शामिल हो जाओ। तुम्हें को दिखाई पड़ता हो जो कहीं न दिखाई थी, और जो कहीं न मिलता कोई न दे सके, वो आपके मिले तो शामिल हो जाएंगे। मैं तो नहीं कहता तुम्हें जैसा दिखाई दे रहा, कुछ समझ में आ रहा, आप आ जाइए, आपका स्वागत है। वैसे हम न मिलते हैं न मिलाते, हम ये करते क्योंकि हमको जरूरत नहीं है, न मिलने की जरूरत न मिलाने की। हमारे पास पर्याप्त है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने तो यही कहा, हमको केवल एक विभीषण और एक हनुमान अगर मिल जाए तो लंका जैसा काम हो जाएगा। लेकिन वो लंका का था, वो विनाशकारी लीला का था। लेकिन सतगुरु की विनाशकारी लीला नहीं है, संभाल लीला, संभाल करने की, सबको अपराधों के क्षमा करने की है और सारी जीवात्माओं को जगा कर घर पहुंचाने की। ये तो लीला अनोखी जो न कभी की किसी और न कोई कर सकता। अब धीरे 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 लोगों की समझ आने लगा, आ जाएगा। मेरा काम कोई ऐसा ही नहीं जो मैं किसी का नुकसान चाहता हूँ और अपना भला चाहता हूँ। मैंने अपने लिए तो कभी कुछ कहा ही नहीं और 1 रुपया भी कभी आपसे मांगा नहीं। जो तुमने श्रद्धा सेवा भाव में दिया कि हमारा अच्छी जगह लगा देना अच्छे काम में, तो मैं आपका अच्छे काम में, आप नैमी शरण चले जाइए। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर देख लीजिए, तुम्हारी कमाई की एक एक पाई लगी हुई, एक एक पाई आती है, क्योंकि मेरे पास कोई खर्चा नहीं। न मैं फल फूल मेवा खाता, न दूध घी पीता, न घी तेल तला भोजन प्रयोग करता। मेरा कुछ और रूखी सूखी एक रोटी दोपहर एक शाम, इस समय एक ही ले रहा हूँ, कभी दोनों टाइम में ही लेता हूँ। तो मतलब हमारे पास तो खर्चा नहीं, कोई हमारे बीवी बच्चा है नहीं,
जिसके लिए मैं आपसे झूठ बोलूंगा या मैं संचय करूंगा, कोई आता खाता खोलूंगा, ऐसा कोई काम जो है आपके सामने खुला है। ये कपड़े भी आप लोग देते हो तो पहन लेता हूँ, कपड़े आपके दिए पहनता हूँ, एक रोटी दोपहर शाम वो आपकी दी हुई खाता हूँ। ये जितनी गाड़ियाँ खड़ी मेरे नाम एक ही गाड़ी, ये सब आपने दिए कि धर्म का प्रचार हो जाए, अच्छे समाज का निर्माण हो जाए। तो मैं आपका दिया हुआ धन अच्छे काम में लगा रहा हूँ, इधर उधर घूमने फिरने में नहीं, केवल सत्संग प्रचार में निकलता हूँ। इसके बाद आश्रम पर निर्माण कार्य करता हूँ, क्योंकि आपने सेवा दी है उसका आपके लिए प्रयोग हो जाए। आप जब जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे रहेंगे, आपकी सुविधा में खर्च करता हूँ। बाकी मेरी कोई सुविधा नहीं, मेरा सब, मेरी पहचान झोपड़ी है। आप देखते हो यहाँ भी झोपड़ी में रह रहा हूँ और वहाँ भी झोपड़ी में, तीन आश्रम बने हुए, लेकिन मैं झोपड़ी में ही रहता हूँ। ये सबको मालूम। तो जैसी वो मूर्ति छोटी आप बना देते हैं उसी में निवास करता हूँ, तो हमें तो कोई जरूरत है नहीं, तो काम कैसे नहीं हो। जब आप भी अपना पेट भरेगा, अपने भोग विलास में जीवन व्यतीत करेगा, वो देश समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ये प्रमाण है पक्का। और मैं ऐसा कोई कार्य करता नहीं हूँ। सब मीडिया पत्रकार सब थक गए मेरे बारे में खोज करके, जानकारी करके। हमने कहा कुछ है ही नहीं तो तुम पाओगे क्या। आते चले जाते, पूछते, हमने कहा पूछते जरूर हो, लेकिन मेरा कहा आप छाप नहीं सकते हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम सत्य को कभी छाप नहीं सकते, सत्य कहना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में नहीं है, और तुम्हारे कलम में स्याही और कागज में जगह इस सत्य वचनों को छापने की नहीं। मैं तो इस वक्त कह देता हूँ। एक जगह में अभी काफले में जो साइकिल यात्रा निकली, सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि आज लोगों ने साइकिल पर बैठना छोड़ दिया, सब मोटरसाइकिल पर बैठ रहे, ये साइकिल यात्रा कैसे निकालेंगे। और ऐसी निकली, लोगों ने बड़े आश्चर्यजनक भाव से देखा कि इतनी गर्मी धूप में ये इतने हजार आदमी जा रहे हैं, और खासियत ये थी उसमें 50 कन्याएं, वो भी साइकिल चलाती। ये देखकर ये सब आश्चर्य रह गए। मीडिया पत्रकार एकदम दांत चले उंगली दबाने लगा, ये तो काम आज तक किसी ने न किया है न कोई कर सकेगा। ये सब देखा, क्योंकि ये सड़क पर हो रहा था, कोई कमरे बाउंड्री में तो था नहीं, सबके सामने हो रहा था। और करके दिखाया, लेकिन समझ में किसी के नहीं आया, क्योंकि जो स्वार्थ में, लोभ लालच में, मान सम्मान अधिकार में जीवन यापन कर रहा है, वो संत मत के किसी वचन को न मान पाएगा, न समझ पाएगा, न कर पाएगा, न उसके अनुसार अपने आप को चला पाएगा। ये आप सब देखा। और लोग ताजुब जगह बड़ा व्यवधान भी पैदा किया, परमिशन रद्द कराया, कार्यक्रम नहीं होगा। हमने भाई देखो, ये सत्य देश है, ये धार्मिक देश है, ये राम की कर्मभूमि, धर्म भूमि, कृष्ण की कर्म भूमि, संतों की, फकीरों की योग भूमि है। इस पर से सत्य कभी कोई मिटा हटा नहीं सका। इतने बाधाएं आएंगी, चल जाएंगी, और कार्यक्रम पूरे 39 दिन एकदम निर्विघ्न संपन्न हुआ। सब जानी आश्चर्यचकित रह गए, सबने जोर लगा लिया। हमने दागों में पहले भी कहा गया था, जोर लगा ले अहले जवानी, कब तक जोर लगाएगा, जग में जय बुद्धेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। अरे तुम इस बरसात को चुनौती दे दो, तेरे पास जितना पानी है सब उमेड़ दे, सारी फसलों में डाल दे, लेकिन मैं हटने वाला नहीं, मैं मैदान से हटने वाला नहीं हूँ। ये तुम्हारी तटस्थता, ये कृतज्ञता यानी निर्भीकता देख कर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि आप बैठे हो
ये तुम्हारा पूरा सचित्र ये सब उधर जा रहा, पूरा हिंदुस्तान में जा रहा। ये बच्चे यूट्यूब से सब भेज रहे, सब देख रहे। ऐसी भीषण बारिश में ये कैसे लोग हैं? तो आपकी तो महिमा है ही देखकर। अरे भीगना तो रोज आप क्या नहाने के लोग शिकायत करते हुआ झरना नहीं चला, आज पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही। अरे तो आप मुफ्त में वो अमृत बरस रहा। ये बरसा है पानी अमृत है। वो तो गंदगी जो नीचे की है, नीचे गंदगी सब जा रही। जो आप फैलाते हो वो भी नीचे, जो पानी डालते हो वो भी नीचे, जो गंदगी डालते हो सब नीचे। वही बात में ऊपर आ रही है। तो ऊपर नीचे गंदगी तो सब हो गई है, लेकिन ये जो बरसात हो रही ये अमृत, इसको भीग लोगे तमाम तरह की बीमारियां चली जाएंगी। और आप यहाँ तो कोई स्वार्थ लोभ लालच में आप नहीं भीग रहे हो, इसलिए तुम्हारे कर्मों की अदायगी हो जाएगी, कर्मों का मैल धुल जाएगा। पता नहीं कैसे कैसे बुरे कर्म आपने करके आए हो, जो भूल गए तुम्हें याद भी नहीं, लेकिन आज ये बारिश सारे तुम्हारे कर्मों को धुल देगी। कितना बड़ा काम आपका हो भीगने से, इसमें कोई खर्चा नहीं आपका पड़ता, ना कुछ देना लेना है, केवल भीग लो और जाओ अपने दूसरे कपड़े पहनो। अभी एक घंटे के बाद सूख जाएंगे साथ। ये तो डराने आया है। अरे कहो हम ऐसे डरने वाले नहीं है, तो ये कुछ भी कर, हम इससे डरने वाले नहीं है। हम अपना काम करेंगे और करते रहे हैं और करते रहेंगे जब तक धर्म का यानी मतलब बोलबाला नहीं होगा, सत्य का बोलबाला नहीं होगा, चरित्र का बोलबाला नहीं होगा, तब तक ये बिगुल बचता ही रहेगा। ये बंद होने वाला नहीं है। जो किसी डराने धमकाने से या कोई आनी पानी सर्दी गर्मी कोई बरसात से डर जाए, ऐसा नहीं है। ये बिगुल बच गया है, बचता रहेगा जब तक ये माहौल वातावरण यहाँ का ठीक शुद्ध नहीं हो जाएगा। इसलिए आपकी तो परीक्षा हो रही। पहले भी आपसे कहा था आगे पानी में कूदोगी करो तैयारियां। अब परीक्षा की आई है घड़ी। आगे का मतलब धूप, इतनी कड़ी धूप आज से, वो भी उसमें भी आपको बैठना है, उसमें भी सत्संग सुनना है, सेवा करना। आपने की है सेवा। ये 3 आश्रम ऐसे थोड़ी बन गए, ये आपके परिश्रम से, आपकी गाड़ी कमाई से बनी। ये कोई सेठ साहूकार कोई मतलब किसी का पैसा हमने नहीं लिया है। वो आपका 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया जो भी आपने सेवा भाव में, श्रद्धा भाव में, प्रेम भाव में, भक्ति भाव में जो दिया है, उसी से ये नैमिषारण में ये 2 आश्रम का और एक हरदोई में ये 3 आश्रमों का निर्माण। वैसे मैंने 6 आश्रम बना, 2 कानपुर में बने और एक हरदोई में और बना है।